17वां प्रश्न है। एपी दे रखी है 3,8,13, डॉट 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 और दे रखा अंतिम पद 253। अब इसने बोला है मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी अंतिम पद से स्टार्ट करना है हमें। हल करेंगे इसे तो अंतिम पद से श्रेणी बनाते हैं इसकी। अंतिम पद है 253, कॉमा डॉट डॉट डॉट, फिर है 13, कॉमा 18 और कॉमा 3। यानी इसने बोला है हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद मानेंगे, पहला पद मान के चलेंगे अंतिम पद। तो ए पद दे रखा हमारे पास 253, कॉमा अब अंतर निकाल लो। तो यानी लास्ट पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटाते हैं। तो अंतर निकालेंगे तो 3 में से माइनस करेंगे 18, सॉरी यहाँ 8 है, तेरह कॉमा 8 कॉमा 3। अब 3 में से 8 घटाएंगे तो बचा माइनस का 5, तो अंतर निकल के आया माइनस के 5। अब हमें निकालना है 20वां पद अंतिम पद से। तो अंतिम पद से 20वां पद निकालेंगे तो कैसे रखेंगे, ए 20वां पद बराबर 20वें पद को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 19D। तो ए का मान है 253 माइनस 253 प्लस 19 इंटू डी का मान है माइनस का 5। तो 253 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 19 का गुणा 5 में कर देंगे तो 5 ने 45 और 5 एकन 5 और 4 9। अब 253 में से 95 घटा देंगे तो बचेगा 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और 1 का 1। तो 20वां पद निकला हमारे पास 158। इसने बोला था कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो 20वां अंतिम पद से 20वां पद निकला है 158। यानी 17वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 18वां प्रश्न है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें 3 पद ज्ञात करना है इस एपी की। तो हल करेंगे इसे। इसने बोला है चौथे और 8वें पदों का योग, तो चौथा और 8वें पदों का योग है तो प्लस करेंगे। योग दे रखा है उसने 24, इस तरह हमें लिखना है। यानी चौथा पद और 8वां पद इन दोनों का योग करें, कितना बैठेगा 24। तो इसे कैसे लिख देंगे, चौथे पद को a प्लस 3D प्लस 8वें पद को लिख देंगे a प्लस 7D बराबर 24। इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों प्लस के हैं, a और a दोनों प्लस के हैं तो 2a हो जाएगा, प्लस dd दोनों प्लस की हैं तो 7 और 3 10D बराबर 24। हमें इसमें से 2 कॉमन मिल जाएगा, सिंपल कर रहे हैं। तो a प्लस 2 पन्ना 10 बराबर 24। 2 से 24 को काट देंगे तो 12 बार कटेगा, तो a प्लस 5D बराबर निकला 12। इसे समीकरण फर्स्ट बना दे रहे हैं। आगे बोला है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, छठवां और 10। तो a6 प्लस 10 पद तो a10 बराबर है कितना 44। इन दोनों का योग करें छठवें पद का और 10वें पद का तो 44 योग बैठ रहा है। इसे सिंपल करेंगे हल। तो छठवें पद को लिखेंगे a प्लस 5D प्लस 10वें पद को लिखेंगे a प्लस 9D बराबर 44। अब ए दोनों प्लस के हैं तो 2a हो जाएगा, जोड़ देंगे और इसको जोड़ेंगे तो 9 और 5 14D बराबर 44। अब 2 इसमें से 2 हमें कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिलेगा तो यहाँ a बचा, प्लस 2 का भाग 14 में दोगे 7 बार जाएगा बराबर 44। अब 2 से 44 कट जाएगा 22 बार, तो a प्लस 7D बराबर 22। ये समीकरण सेकंड बन गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर
तो फर्स्ट है हमारे पास A+5D बराबर है 12 और सेकंड समीकरण है A+7D बराबर 24। A+7D बराबर 24। अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो A और A एक जैसे पद हैं। ये जब एक जैसे पद हैं और दोनों ही प्लस के हैं तो हमें एक ये ख़त्म करना है, तो इसे करेंगे घटाने पर, क्योंकि एक माइनस का होगा तभी तो ख़त्म होगा। अगर दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, इसमें कोई ख़त्म नहीं होगा। अगर इसे ख़त्म कर देंगे तो इसमें डी का मान निकल आएगा हमारा। तो ये प्लस का माइनस का, ये भी प्लस का माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, ए से ए ख़त्म। अब 7D माइनस का, 5D प्लस का है तो ज़्यादा माइनस का है तो बचेगा माइनस का। 7 में से 5 निकालेंगे तो माइनस के 2D बराबर। अब इसमें 24 माइनस का है और 12 प्लस का है तो ज़्यादा संख्या माइनस की है तो बचेगी माइनस की। 12 में से 24 घटा देंगे तो बचा 12। माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा और 2 से ये 6 बार, तो D बराबर निकला 6। अब हमें 3 पद इसने बोला है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हमें A भी चाहिए। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में लगा देंगे तो A का मान निकल आएगा, या सेकंड में लगा दो तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण A+5D बराबर है 12। तो A का मान हमें ज्ञात करना है 5 गुणा D का मान है 6 बराबर 12। तो A प्लस 6 पंजे 30 बराबर 12। अब 30 इधर प्लस का है, बराबर से उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो A+12 बराबर माइनस के 30। तो 12 में से 30 घटा देंगे तो बचा A बराबर माइनस का 18। तो A पद निकल के आया हमारे पास -18। अब इसने बोला है कि AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं हमें, तो करेंगे प्रथम 3 पद ज्ञात। तो पहला पद A होता है तो A बराबर निकला -18। पहला पद तो ये खुद ही है। दूसरा पद निकालेंगे A2 बराबर, तो लिख देंगे A+D। दूसरा पद निकालते हैं तो A+D करके निकालेंगे। तो A का मान है -18 प्लस और D का मान निकला है 6। तो 18 में से 6 कम कर देंगे तो दूसरा पद यानी A2 पद निकलेगा हमारे पास -12। अब निकालना है तीसरा, तो A3 बराबर A+2D लिख देंगे इसे। तो A का मान है -18 प्लस 2 इंटू और D का मान है D का मान निकला है 6, तो बराबर माइनस के 18 प्लस 6 दूना 12। 18 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 6। तो तीसरा पद निकला माइनस के 6। पहला पद -18, दूसरा पद -12, तीसरा पद माइनस के 6। तो हमें ये प्रथम पद है यानी AP के 3 पद ज्ञात हो गए। तो AP बनाएंगे। AP प्रथम पद है -18, दूसरा पद है -12, तीसरा पद है माइनस के 6। ये इसने 3 ही पद ज्ञात करवाए थे श्रेणी के। तो 18वां नंबर कंप्लीट हुआ। 19वां प्रश्न है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी 5,000 रुपये पर उसने मासिक वेतन, यानी 1 महीने का मासिक वेतन था उसका 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये से आरंभ किया उसने और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। यानी प्रति वर्ष उससे 200 रुपये की बढ़ते गए उसके। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? तो मानेंगे, हल करेंगे इसे। तो प्रारंभ में 5,000 रुपये था तो लिखेंगे प्रारंभ में सुब्बा राव का मासिक वेतन था उसका 5,000 रुपये।
अब फिर बोला है कि प्रतिवर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती गई, तो लिखेंगे प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि थी 200 रुपये। 200 रुपये बढ़ते गए। अब उसने बोला है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो मान ले रहे हैं एन वर्ष में उसका 7,000 रुपये हो जाएगा। तो मानेंगे माना एन वर्ष में सुब्बा राव का एन वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। मान ले रहे हैं कि एन वर्ष में सुब्बा राव का मासिक वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अब देखो सुब्बा राव ने प्रारंभ किया था 5,000 रुपये, तो ए है हमारा 5,000 रुपये, क्योंकि प्रथम पद है, ये प्रथम पद ही तो शुरू में किया है, तो प्रथम पद है। और प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि 200 रुपये, यानी 200 रुपये बढ़ती गई, तो ये अंतर हो गया हमारे पास। तो डी बराबर है 200 रुपये। अब आगे, अब लास्ट में आके उससे 7,000 रुपये होने हैं। अब कितनी वर्ष में हो जाएंगे, तो मान ले रहे हैं ए एन वर्ष में उसके 7,000 रुपये हो जाएंगे। तो एन हमें ज्ञात करना है, यानी वर्ष ज्ञात करनी है, यानी ए एन दे रखा है 7,000 रुपये, यानी अंत में आके उसे 7,000 रुपये हो रहे हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है 7,000 रुपये बराबर ए का मान है 5,000 प्लस ब्रैकेट में एन हमें ज्ञात करना है कितनी वर्ष निकलेंगी, इंटू अंतर है 200 रुपये। अब 5,000 इधर प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। 7,000 में से 5,000 निकाल लेंगे तो बचेंगे 2,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। अब 200 गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। तो 2,000 बटे 200 बराबर एन माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा 20। 2 से 20 काटेंगे तो 10 बार कटेगा। तो एन माइनस 1 बराबर निकला 10। एन इधर माइनस का है, बराबर से उधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो एन बराबर 10 प्लस 1, तो एन बराबर हुआ 11। तो कितनी वर्ष में उसका 7,000 रुपये वेतन हो जाएगा, तो लिखेंगे 11 वर्ष में सुब्बा राव का 11 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। इसने यही पूछा था कि कितने वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। तो हमारे पास निकला कि 11 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है कि रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, यानी पहले सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, कौन सी वर्ष में, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, यानी प्रति सप्ताह वो कितने बढ़ाती गई, 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 यानी 50 रुपये हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए। हमें एन निकालना है, यानी कितनी वर्ष होंगी। तो हल करेंगे इसे। तो उसने बोला है प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत करती है। तो प्रथम साप्ताहिक बचत है उसकी 50 रुपये। आगे फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। 17.5 रुपये बढ़ाती गई, तो उसकी प्रति साप्ताहिक बचत है उसकी 17.5 रुपये।
आगे फिर बोला है यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है, यानी nवें सप्ताह में, तो an दे रखा है ये, तो लिखेंगे an है हमारे पास 207.50 रुपये, तो लिखेंगे nवें सप्ताह में साप्ताहिक बचत बराबर हो रही है उसकी 207.50 रुपये। इतने रुपए बचत हो रही है। अब हमारे पास ये पहले सप्ताह की बचत है, तो इसे ए पद मानेंगे। ए बराबर है 50 और प्रति सप्ताह यानी 17.5 रुपये बचाती जा रही है प्रति सप्ताह, तो ये अंतर हो गया, तो डी बराबर है 17.5। आगे अब दे रखा अंतमा पद दे रखा है 207.50, तो लिखेंगे ए एन बराबर है 207.50। अब हमें एन ज्ञात करनी है, इसने बोला है एन ज्ञात कीजिए, तो एन ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला, तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन है 207.50 बराबर ए पद है 50 प्लस एन हमें ज्ञात करनी है इंटू अंतर है 17.5 रुपये, तो 50 इधर प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 207.50 माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 इंटू 17.5। अब 207 में से 50 घटाएंगे तो ये 0.50 ही रहेगा, यानी 207.50 में से हमें घटाना है 50, तो 0.00 बढ़ा लो इसे, तो 5.7 में 0 जाएगा 7 बचा, 10 में तो 5 जाएगा 5 और यहाँ बचा 1, तो 157.5 निकला, 157.50 बराबर एन माइनस 1 और इंटू 17.5। अब 17.5 इधर गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, तो 157.50 बटे 17.5 बराबर एन माइनस 1। अब इसे आगे हल करेंगे, 157.50 बट्टे 17.5 बराबर एन माइनस 1। अब इस पर से दशमलव बढ़ाते हैं, 1575 और 0 यानी 15 या 750 इंटू, और नीचे एक अंकवाद है पॉइंट है, तो ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा और ऊपर 2 अंकवाद था तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 175 का भाग इसमें देंगे तो 9 बार जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर निकला 9, तो n बराबर 1 माइनस का, बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर निकला 10। तो क्वेश्चन में इसने बोला था कि n ज्ञात कीजिए, यानी किस वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत है, तो n ज्ञात करना है। n निकल के आया 10, तो कितनी वर्ष में उसके पास 207.50 रुपये हो जाएंगे 10 वर्ष में। तो 20वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज पूरी हुई। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए।